क्लास 10th हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी, है ना जी। बायोलॉजी में हम लोग चौथा चैप्टर तक पढ़ चुके थे, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पांचवा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, बात समझे। नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश में बोलता है इसको कंट्रोल, है ना, एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, बात समझे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट वीआईपी चैप्टर है आपका, बात समझे। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, बात समझे। आइए इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले, अगर नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण की अगर हम बात करें कि सर नियंत्रण कहते किसको है, तो जैसे हमारे शरीर में दिमाग है ना, जो अनेक अनुक्रिया माने अनेक पदार्थ अनेक चीजों को क्या करता है? नियंत्रण करके रखता है। क्या करता है? नियंत्रण करके रखता है। जैसे शरीर में हमारे जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, है ना, और अचानक क्या मिल गया? सांप मिल गया। अचानक क्या मिल गया? सांप मिल गया। तो ये देखता है, अचानक जैसे देखा सांप को तो क्या हो जाता है? उछल जाता है आदमी, नहीं, है ना, कि बाप रे बाप क्या है ना, सांप है ना, उछल जाता है। तो ये किसकी वजह से? दिमाग की वजह से, बात समझे। तो यही है नियंत्रण, यानी कि हमारे शरीर पर, हमारे शरीर को नियंत्रण करता है कौन? दिमाग। कौन? दिमाग, बात समझे, है ना। समन्वय, जैसे अगर समन्वय का मतलब होता है तालमेल। जैसे मनुष्य बोलता है तो अपने हाथों का या कोई चीज का इशारा करता है ना, जैसे ए रे आओ इधर, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वो बोला भी और प्लस में क्या किया? इशारा किया, बात समझे। तो बोलना और इशारा करना दोनों के साथ में, इसी को बोलते हैं तालमेल। क्या बोलते हैं? तालमेल, बात समझे। तो आइए सबसे पहले आप लोग देखते हैं पाठ परिचय में। सबसे पहले पाठ परिचय है, तो पाठ परिचय में देख लेते हैं कि जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। यानी जीव में सभी भी गतियां हैं जो वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। जैसे दौड़ती बिल्ली, झूले, है ना, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस। जुगाली करती भैंस, ये वृद्धि से संबंधित नहीं है ना, ये कोई संबंधित नहीं है, वृद्धि से संबंधित नहीं है। जुगाली करती भैंस, जुगाली का मतलब होता है पागुर। हम लोग देहाती शब्द में पागुर बोलते हैं, है ना। जब वो खाना वाना खा लेती है तो क्या करती है? उसके बाद में जब बैठे रहती है, खड़ा रहती है, तो जुगाली करती है। यानी अपने भोजन को जल्दी जल्दी उन लोग भोजन खाता है, बात समझे। जो जानवर है भोजन क्या करता है? जल्दी जल्दी खाता है, और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में बढ़िया से उसको चबाता नहीं है, निगल जाता है ऐसे ही, बात समझे, है ना। तो फिर उसको अंदर से वो खींचता है और बाहर ले आने को क्या करता है? जुगाली करता है, और फिर से चिबाकर क्या करता है? अंदर डालता है, बात समझे। तो इसी को बोलते हैं जुगाली। तो दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, बात समझे। फिर कहा गया है कि इन गतियों को हम निम्न 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। माने इन गति को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 गति में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका ऐच्छिक, और दूसरा है आपका अनैच्छिक। क्या है? अनैच्छिक। और तीसरा है आपका प्रतिवर्तित। क्या है? प्रतिवर्तित, है ना। यानी कि इन गतियों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आपका ऐच्छिक है, दूसरा अनैच्छिक है, और तीसरा आपका क्या है? प्रतिवर्ती है। क्या है? प्रतिवर्ती। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऐच्छिक क्रियाएं किसको कहते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं किसको कहते हैं? तो लिखना, पढ़ना, फुसफुसाना, है ना, खाना बनाना, खेलना आदि क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं, बात समझे। ऐच्छिक क्रिया अगर कहेगा आपसे, तो ऐच्छिक क्रिया में आप कहिएगा कि लिखना, जो हम लोग लिखते हैं वो कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। पढ़ना कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। फुसफुसाना कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है ना। आपका खेलना, खाना बनाना, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं किसको बोलते हैं? तो दिल का धड़कना, दिल का, जैसे आपका ऐच्छिक क्रियाएं में क्या है? तो ऐच्छिक क्रिया में लिखना जो है, पढ़ना है, ये हमारे मन पर डिपेंड है। अगर हमको मन करता है तभी हम इस चीज कर सकते हैं, बात समझे, है ना। ये मन पर है। जैसे हमारा मन किया हमारा काम करने का, तभी हम काम करेंगे। लिखने का मन किया तो हम लिखेंगे, पढ़ने का मन किया तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना। खेलने का मन किया तो क्या करेंगे? खेलेंगे। ये हमारे दिमाग पर ऊपर है, हमारी सोच पर है, बात समझे। लेकिन अनैच्छिक क्रिया क्या है? तो ये दिल का धड़कना, ये हमारे मन पर नहीं है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। जैसे दिल, अब हम कहेंगे कि तू धड़क तभी धड़केगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बात समझे, है ना। ये अपने आप होने वाली क्रिया है। जैसे खाना का पचना, खाना का पचना, खाना को हम लोग कहते हैं कि पच जो, तो पच जाएगा, नहीं, ऐसा है नहीं। तो खाना जो पचता है, बात समझे, खाना जो पच रहा है वो अपने आप होता है। क्या होता है?
अपने आप। जैसे हम लोग खाना खा लिए, आप पचना अपने से शुरू कर देता है, बात समझे? वो हमको कहने की जरूरत नहीं है कि तू पचाओ, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी क्रियाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक, है ना? तो दिल का धड़कना, खाना को पचाना, श्वसन, है ना, कौन सी क्रियाएं हो जाएगी? अनैच्छिक क्रियाएं। बात समझे? नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरा है आपका प्रतिवर्ती क्रिया। तो अचानक से उछलकर बस के सामने से हट जाना। मान लीजिए कि बस अचानक से आ रहा था, हमने अचानक अटेंडम देखे हट गए, बात समझे? तो ये होता है आपका कोची प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। कुछ चुभने पर अचानक से प्रतिक्रिया देना। अगर मान लीजिए अचानक कोई आपके शरीर में चुभता है तो आप अजब कर नहीं अजीब सा करते हैं। जैसे कान में अगर सोए हो, आपको ऐसे हुर दिया तो आप एकदम अकबका के जग जाएंगे, है ना? तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे सांप को देखकर अचानक उछल जाना, नहीं, सांप को देखकर अचानक उछल जाना। जैसे सांप है, हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, है ना, और एक बैग अचानक हमको नजर सांप पर पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं? देखकर उछल जाते हैं, हाय बाप, हाय मैया, है ना, एकदम डरा के भाग जाते हैं। नहीं जी, ऐसा ही है, बात समझे? जिसको सांप से ज्यादा डर लगता है वो ऐसा ही करता है, बात समझे? नहीं तो ऐसा है आपको, तो भाई तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझे? दिमाग, जैसे ही आप सांप को अचानक देखते हैं, दिमाग कहता है बाप रे बाप सांप, भागो, है ना, काट लेगा, नहीं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। उद्दीपन व अनुक्रिया। उद्दीपन किसको बोलते हैं? तो उद्दीपन एक घटना है। उद्दीपन क्या है? एक घटना है जिसके कारण जीव प्रतिक्रिया करता है। जीव क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। जबकि एक प्रतिक्रिया, एक उद्दीपन के लिए जीव की अनुक्रिया है। यानी कहने का मतलब है कि उद्दीपन एक क्या है? घटना है। उद्दीपन क्या है? घटना है, जिसके कारण एक जीव प्रतिक्रिया करता है। जबकि एक प्रतिक्रिया, एक उद्दीपन के लिए जीव का क्या है? अनुक्रिया है। जैसे देखिए, सूर्य के अधिक प्रकाश में आंखों का बंद होना। सूर्य के अधिक प्रकाश में आंखों का क्या होना? बंद होना। अगर सूर्य के अधिक प्रकाश में आप सूर्य के ऊपर ऐसे ताकिए, आप ताक पाएंगे? दिन के समय में नहीं आप ताक पाएंगे। जैसे आप देखिएगा तो क्या आपको आंख क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं उद्दीपन। क्या कहते हैं? उद्दीपन। बात समझे? गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हट जाना। जैसे आप गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथ क्या हो जाता है? हट जाता है। नहीं, आपको कोई लोहा दे दिया, गर्म करके ऐसे छुए लगे, अचानक ऐसे आप छुइएगा तो आप हाथ को क्या कर लीजिएगा? हटा लीजिएगा, है ना? तो वही बात है। तो गर्म वस्तु को छूने पर हाथ क्या हो जाता है? हट जाता है, उद्दीपन के कारण। चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर क्या मार देता है? झपाटा। जैसे वो चूहा को देखा, उस पर क्या मार देगा? झपाटा। तो ऐसी क्रियाएं को हम लोग बोलते हैं उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। बात समझे? देखिए, अब यहाँ पे मोस्ट बात लिखा गया है थोड़ा सा, कि हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। यानी हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं। कुछ है? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां का काम क्या है? तो बाहरी वातावरण में जितने सारे घटना घट रही हैं, है ना, उसको वो अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। बात समझे? जैसे आंख, जैसे क्या है? आंख। तो आंख का काम क्या है? तो आंख जो है प्रकाशग्राही है, ये देखने के लिए है। कौन के लिए है? अगर हमारी आंख ना होती तो क्या हम सृष्टि को देख पाते? दुनिया को देख पाते? नहीं, कि दुनिया कैसी है ना, खूबसूरत, अच्छी। बात समझे? तो इन बातों को, ये आंख जो है, आंख एक प्रकार की ये आंख एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियां है। कुछ है? ज्ञानेंद्रिय है। बात समझे? यानी ग्राही अंग है, जिसकी वजह से बाहरी वातावरण को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। नहीं तो ये नेक्स्ट है कान। कान क्या करता है आपको? तो कान ध्वनि को क्या करता है? सुनता है। ध्वनि को क्या करता है? जैसे हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुन पा रहे हैं, कौची के माध्यम से? कान के माध्यम से। तो कान एक ज्ञानेंद्रिय है। कान क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। जो बाहरी हम लोग जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, है ना, तो ये ज्ञानेंद्रियां है, जिसकी वजह से। जीभ क्या है? तो ये है आपका संवेदी ग्राही, है ना। कान है आपका ध्वनि ग्राही, और जीभ क्या है आपका? रस संवेदी। रस संवेदी कहने का मतलब स्वाद का पता लगाना। स्वाद का पता लगाना। हम लोग जो भी खाना खाते हैं या पानी जो भी सब पीते हैं, वो कहाँ से स्वाद पता चलता है? जीभ से। कहाँ से? जीभ से। जीभ पे स्वाद कलियां होती है। जीभ पे क्या होती है? स्वाद कलियां होती है।
फुंसी के टाइप, है ना। आप जीभ देखना, आपका जीभ रुखर है, बात समझे, आप उसको छुइए ऐसे करिए तो आपका रुखर फुंसी जैसा है जीभ पर, है ना। तो उसी पर है स्वाद कलियां, उसी पे क्या है स्वाद कलियां, छोटी छोटी एक स्वाद कलियां होती है, और यही हमको खट्टा मीठा तित्ता, है ना, सब चीज को दर्शाता है। अगर जीभ ना होती तो हम स्वाद का पता नहीं लगा पाते किसी भी चीज का, बात समझे। तो जीभ की वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं, बात समझे। तो यह एक प्रकार की बाह्य ज्ञानेंद्रिय है ना। बाह्य वातावरण को हम लोग अनुभव करते हैं इसके वजह से। नाक, कोची जी, नाक यानी बाहरी जो आप खुशबू बदबू कहते हैं, है ना, तो उसको कौन कौन बताता है, आपका नाक, है ना, जो कि गंध का, है ना, गंध का पता लगाता है कौन, नाक, बात समझे। नेक्स्ट है आपका त्वचा, क्या है, त्वचा। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन है ना। तो स्किन है तो ये कौन ग्राही हो जाएगा, उष्माग्राही, कुछ है उष्माग्राही। उष्माग्राही में क्या है, तो सर्दी एवं गर्मी में, गर्मी को क्या करता है, पता लगाता है कि कब सर्दी है कब गर्मी है। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग जो हम लोग है, तो देखिए हम लोग का शरीर ठंडा, कभी ठंडा महसूस होता है तो कभी गर्मी, है ना। जैसे हमने गर्मी लगता है तो कौची के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, बात समझे। तो ये इसको बोलते हैं त्वचा को उष्माग्राही, क्या बोलते हैं, उष्माग्राही। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के, है ना, ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। बाह्य वातावरण के मतलब हो गया बाहरी जो वातावरण है, जो बाहरी घटना घट रही है, बात समझे, वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को, ये सब जितना भी है ना, ध्वनि को सुनना, स्वाद का पता लगाना, ये सब उद्दीपन है, बात समझे। तो उद्दीपनों को ग्रहण करने, हमारे शरीर में ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग ग्राही अंग कहते हैं या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां अगर हमारे शरीर में पूछा जाए तो क्या क्या है, आंख है, कान है ना, जीभ है, नाक है, त्वचा है। यही 5 को क्या है आपका हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां है। क्या है जी, ज्ञानेंद्रियां। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक।